जय भगवती दशा माता की कथा कहानी चैनल में आपका स्वागत है। दशा माता की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसके एक बेटा था। एक दिन वह बेटे से बोली, बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो सके और हम दोनों जीवन निर्वाह हो सके। अब मेरे तो बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। तब उसका लड़का गाँव वालों को जानवर चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर ले गया। वहाँ पर महिलाएं स्नान करके दशा माता का गड्ढा ले रही थी। उसके पास एक गड्ढा बच गया था। उसमें से एक स्त्री ने कहा कि इस लड़के से पूछो ये किसका है। तब एक स्त्री लड़के के पास जाकर पूछने लगी, तुम्हारे घर में कौन कौन है। लड़के ने बताया, केवल मेरी बुढ़िया माँ है। उस स्त्री ने फिर पूछा, तुम्हारी जाति क्या है। लड़के ने बताया, मैं ब्राह्मण हूँ, परंतु कोई काम न मिलने के कारण गाय चराता हूँ। स्त्रियों ने लड़के को एक गड्ढा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करें। हम तुम्हें सीधा भी पूजा की सामग्री भी देती हैं, इसे भी अपनी माता को दे देना। लड़के ने उनसे गड्ढा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा दिया। लड़का उस सामान को लेकर घर आया। उसने दरवाजे से ही माँ को पुकार कर कहा, गठरी को उतार ले, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ आवाज़ सुनकर दौड़ी आई, बोझे को उतारा। गठरी में सीधा देखकर माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे से पूछा, यह सब कहाँ से लाए हो। लड़के ने माँ को सब समाचार सुनाकर दशा माता का गड्ढा भी दे दिया। बुढ़िया ने गड्ढे को लेकर माथे पर लगाया और उसी दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने गड्ढे की पूजन और तैयारी शुरू की। वह डेयरी के बाहर गोबर से लीप रही थी कि उसी समय एक बहुत ही गरीब बुढ़िया आकर बोली कि क्या कर रही हो बहन। उसने जवाब दिया, आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसलिए लीप रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे। इस पर लड़के की माता बोली, मैं तो मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, मेरे यहाँ लोटा लुटिया कुछ नहीं है। तुमको पानी किस में भर कर दूँ। एक कटोरी ही मेरे घर में है, पता नहीं वह कहाँ पड़ी है। जरा तुम ठहरो, मैं कटोरी ले आऊँ तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच दशा माता, जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, उसकी गडोची पर एक सोने का घड़ा रख कर अंतर्ज्ञान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर गडोची के पास गई। वहाँ गडोची पर सोने का घड़ा देखकर घबराई। वह मन में सोचने लगी कि मुझे बुढ़ापे में चोरी लगेगी, मैं चोर कहलाऊंगी। वह इसी चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने निकली। तब तक उसका लड़का भी घर आ गया था। उसने माँ से पूछा, तुम किसे खोज रही हो। उसने बताया, अभी एक शीर्ष अवस्था वाली बुढ़िया आई थी और यहाँ सोने का घड़ा रखकर न जाने कहाँ चली गई है। लड़के ने बताया, वह ही तो दशा माता थी, उन्होंने तुमको यह घड़ा दिया है। दोबारा फिर कहीं वह आए तो उसका स्वागत करके कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना। तब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी घाट पर जो चीज़ मिले उसको दशा माता का दिया प्रसाद समझ कर ले लेना। किसी से यह पूछताछ मत करना कि यह चीज़ किसकी है, यहाँ कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर बाहर निकली तो उसे सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया। वह उसके पास अच्छे वस्त्र रखे थे। बुढ़िया ने कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने को तैयार थी। 4 कहार एक डोली लेकर पास आए। कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया जब घर पहुंची तो उसने देखा कि वहां तो एक आलीशान महल खड़ा है। बुढ़िया महल के अंदर चली गई। वहां उसने श्रद्धापूर्वक और भक्तिभाव से दशा माता के गड्ढे का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा, जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू आ जाए, यही उसको शोभा देता है। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर व सुशील वह बहू बुढ़िया के घर आ गई। बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा कि जैसे मेरे बेटे बहू सुशील और सज्जन है, उसी प्रकार से पौत्र पाऊँ। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के पौत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू के पास बैठा कर समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा माता को प्रदान की हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे मर जाने के बाद यही कोई मैले कुचले कपड़े पहने धारण किए हुए बुढ़िया तुम्हारे घर पर आए तो उसका श्रद्धापूर्वक स्वागत करना। यदि उसकी नाक बहती हो तो उससे आंचल से छोर से पोंछ डालना, घिन मत करना।
उससे प्रार्थना करना कि सब आपका ही दिया हुआ है। तब दशा माता के गड्ढा पड़े तो तुमको भी अवश्य लेना। श्रद्धापूर्वक उसका पूजन करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट का बादल गिर जाए तो सुहागिनों को न्योतना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास के वचनों का पालन करती है या नहीं। एक दिन दशा माता वरदा भिखारिन का वेश धरकर उसके घर आई। उसे देखते ही बहू खड़ी हो गई, उसके पांव छुए और बालक को उसकी गोद में दे दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान तेरा सदैव कल्याण करेंगे, सदा भंडार भरपूर भरा रहेगा, तू जो इच्छा करेगी वह तुझे अवश्य प्राप्त होगा। दशा माता ने जैसी कृपा बुढ़िया ब्राह्मणी पर की वैसी कृपा भक्तजनों सब पर करना है। मेरी भगवती दशा माता।